हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम जनरल इंग्लिश करने वाले हैं। और जनरल इंग्लिश आपको पता है कि हर एक पेपर में होता ही होता है, चाहे वो सीटेट के एग्जाम हो, केवीएस के एग्जाम हो, यूपी जो टीचर्स रिक्रूटमेंट आई है, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, या फॉर दैट मैटर बैंकिंग एग्जाम्स हो, एसएससी की रिक्रूटमेंट, कोई भी रिक्रूटमेंट हो, तो जनरल इंग्लिश इज अ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी पेपर एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट important thing that is required for your communication, whether it be your communication skills, whether it be you be an employee of any organization, or you aim to be a teacher, or any kind of employer for that matter, for your own self. तो जनरल इंग्लिश आपको आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका ग्रामर स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो वोकैबुलरी के लिए ऑलरेडी हमने क्लासेस, मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिनमें मैंने एग्जाम वोकैबुलरी डिस्कस की आपके साथ। आप चाहे तो वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम ग्रामर पे बात करते हैं। तो जब हम ग्रामर की बात करें तो टेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हमारी क्लास 1 है टेंसेस की। तो अगर आप चैनल पे रेगुलर नहीं है, प्लीज़ रेगुलर रहें और हमारी सारी वीडियोस देखें, क्योंकि जब आप प्रीवियस वीडियोस देखें तभी आपको समझ आएगा कि हमारा जो है लेसन्स किस हिसाब से होते हैं, राइट। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है टेंसेस का, चलिए जानते हैं। तो टेंस basically word, what does it mean? So tense means time. It has come from a word tempus, which is a Latin word, and it means time. तो जब भी हम कोई काम करते हैं, ओके, तो टेंस हमें बताता है कि हमने कोई काम कब किया। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई से आई एम टीचिंग नाउ, आई एम टीचिंग, वेर से आई एम टीचिंग। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर से ही पता चलता है, सेंटेंस से ही पता चलता है कि ये काम हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है। तो ये हमें सारा कुछ टेंसेस बताते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के टेंसेस होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस आपको पता होगी कि प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जो कि अभी चल रहा है, वो वक्त होता है जो अभी चल रहा है, जिसमें हम जी रहे हैं, तो वो प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस वो है जो बीत चुका है, जिसको वापस नहीं ला सकते, ठीक है। एंड फ्यूचर टेंस वो है जो आने वाला वक्त है, द टाइम दैट इज गोइंग टू कम, okay, the time that is going to come, that is future tense, right? So let's move on. So today we'll be discussing the subtypes of all these 3 tenses. तो देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जो मैंने कहा कि आपके 3 तरह के टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी अपनी 4 सब टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी अपनी 4 सब टाइप्स होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी अपने 4 सब टाइप्स है। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह इसके सिंपल पास्ट टेंस है, इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट। देखिए, मुझे पता है कि आप ये सब चीजें आप एकदम से नहीं समझेंगे, तो बेटर होगा अगर आप एक स्क्रीनशॉट लें, ताकि आपको पता चले कि प्रेजेंट के कितने टाइप्स हैं, पास्ट के कितने टाइप्स हैं और फ्यूचर के कितने टाइप्स हैं। तो मैं सिंपल शब्दों में आप कहूंगी कि हर एक के 4 सब टाइप्स है, ठीक है। और नाम भी ऑलमोस्ट सेम है, बस इसका प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। जैसे कि मैं यहाँ पे कहूंगी सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, सिंपल फ्यूचर है। ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि इन टेंसेस में आपस में क्या फर्क है और हम कहाँ पे क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो आज जैसा कि आप देख पा रहे हो कि प्रेजेंट हमने पहले लिया है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को, हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मूविंग ऑन। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी ना हर एक टेंस की ना अपनी एक फॉर्मूला होती है। अगर आपको वो फॉर्मूला याद रहती है तो आप चुटकियों में ऐसे सेंटेंस बना लोगे और आपको कभी भी, आई अश्योर यू, आई गारंटी यू, कभी भी कोई चीज गलत नहीं होगी। बस द कंडीशन इज दैट यू शुड बी रिमेम्बरिंग द formula, the correct formula, okay. So the kind of tenses that we use in our day-to-day conversation are affirmative sentences, जिसमें हम कोई statement बोल रहे हैं, कोई चीज affirm कर रहे हैं। negative sentence means जिसमें did not, do not, does not का इस्तेमाल हो, वो negative sentences होते हैं।
इंटरोगेटिव सेंटेंस सिंपली वो सेंटेंस हो जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई तहकीकात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद एफर्मेटिव सेंटेंसेस कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या फॉर्मूला होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट वो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वर्ब सिंपली मींस एक्शन वर्ड। वर्ब सिंपली मींस एक्शन वर्ड, ओके। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, शी लर्न्स हर लेसन वेल। शी, हम किसके बारे में बात करें, यहाँ पे सब्जेक्ट शी है, लर्न्स यहाँ पे वर्ब है, हर लेसन वेल तो ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, ओके। यहाँ पे हर लेसन वेल यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, और शी लर्न्स हर लेसन वेल। तो शी लर्न्स, यहाँ पे जो लर्न्स है, लर्न्स, तो शी लर्न्स जब आप बोलते हो तो आप जब द मोमेंट यू सी द वर्ब, आपको सिंपल आंसर होना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब के साथ एस लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो आपका, आप खाली एस लगाते हैं मेन वर्ब के साथ, आप खाली एस लगाते हैं क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो मेन वर्ब के साथ आप खाली एस लगाएंगे। सो जब आप एस लगाते हैं, शी लर्न्स हर लेसन, वो अपना लेसन अच्छे से याद करती है, या वो अपना लेसन अच्छे से सीखती है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला बन जाएगी किस सेंटेंस के लिए, एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। मूविंग ऑन टू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने आपको कहा कि डू नॉट, डिड नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल होता है डिपेंडिंग अपॉन द टेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस और डज नॉट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट आएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा। प्लीज इन चीजों की छोटी छोटी चीजें हैं, सिंगुलर के साथ डज नॉट इस्तेमाल होता है, प्लूरल के साथ डू नॉट इस्तेमाल होता है, और वर्ब होता है और फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। आप प्लीज इन जो ये फॉर्मूलाज हम डिस्कस करें इनका स्क्रीनशॉट लें या आप इनको नोट करें, क्योंकि आगे सेंटेंसेस बनाने में हमें ये बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल जो है नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेहा डजंट लाइक आइसक्रीम। देखिए नेहा डजंट लाइक, तो यहाँ पे हम डू नॉट नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि नेहा जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। Neha is a singular subject, so that's why we are not using here do not, we are using does not or doesn't. Neha doesn't like ice cream. एक और चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि यहाँ पे हम likes नहीं लिख रहे हैं, नेहा doesn't like ice cream। जब आप does इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मेन वर्ब के साथ s नहीं लगा सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं she learns her lesson well। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था, यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमने लर्न्स के साथ एस लगाया है, ठीक है, क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस था। एफर्मेटिव सेंटेंस में हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है उसके साथ एस लगाते हैं। लेकिन नेगेटिव में जहाँ पे हम डज नॉट, डू नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे आप नहीं लिख सकते हो कि नेहा डजंट लाइक आइसक्रीम। No, you cannot say that. It's Neha doesn't like ice cream. तो यहाँ पे आपने इसके साथ s नहीं लगाना है, इसके साथ verb के साथ s नहीं लगाना, क्योंकि already doesn't use कर रहे हो, ठीक है। Then moving on to interrogative sentences. Interrogative sentence की क्या फॉर्मूला है? It's do or doesn't. इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कभी देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि why, what, which, okay, where, okay, when, okay, तो ये सारे WH वर्ड्स हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस WH वर्ड से भी स्टार्ट हो सकता है, या जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू और डज, ठीक है। तो ये इस्तेमाल आप देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डू और डज, डू और डज, डू और डज जो है ना, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स है। सिंपल प्रेजेंट में हम डू और डज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एंड डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। तो डू और डज से भी क्वेश्चन बहुत बार स्टार्ट होता है, सेंटेंस बहुत बार, डजंट शी लाइक मी,
डजंट शी लाइक मी, तो यहाँ पे क्या ये क्वेश्चन है, डजंट शी लाइक मी, तो डजंट के बाद हम सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, डजंट शी। जब मैं कहती हूँ डजंट शी, तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, शी इज अ सब्जेक्ट हियर। वर्ब, डजंट शी लाइक मी, तो लाइक यहाँ पे क्या है, लाइक यहाँ पे वर्ब है आपका, ठीक है, ओके। सो ये इंटरोगेटिव में ये फॉर्मूला बनती है। फॉर एग्जाम्पल, डज शी लाइक गो टू स्कूल, डज शी लाइक टू गो टू स्कूल, डज शी लाइक टू, सॉरी यहाँ पे मैं टू लिखना भूल गई हूँ, ओके। डज शी लाइक टू गो टू स्कूल, सो क्या वो स्कूल जाना पसंद करती है, ठीक है। तो यहाँ पे डज से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डज के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद गो टू स्कूल, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल प्रेजेंट की कुछ फॉर्मूलाज थे। अब तक आपने सीखा कि एफर्मेटिव सेंटेंस की क्या फॉर्मूला रहती है, नेगेटिव सेंटेंस की क्या फॉर्मूला रहती है और इंटरोगेटिव सेंटेंस की क्या फॉर्मूला रहती है। अब तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आई जस्ट होप दैट यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर, ओके, सिंपली, ओके। एंड मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे कि सिंपल टेंस को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं जबकि हमें कोई हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो ये खाती हूँ, मैं वहां जाती हूँ, मैं इतने बजे सोती हूँ, मैं इतने बजे काम करती हूँ, मैं इतने बजे ऑफिस जाती हूँ, ठीक है। तो ये जो सारी एक्शंस है ना हमारी, ये हमारी हैबिचुअल एक्शंस है, दैट मीन्स ये हम करते हैं, ये हमारी हैबिचुअल एक्शंस है। तो जब भी आप कभी हैबिचुअल एक्शन का जिक्र करते हो, जब आप बोलते हो, एक्सप्रेस करते हो, तो उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखो। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू माई ऑफिस एट 8 o'clock एवरी डे, आई गो टू माई ऑफिस, यहाँ पे मैं गोइंग नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं वेंट नहीं बोल रही हूँ, यहाँ मैं कोई और टेंस यूज नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द, सॉरी मैं यहाँ पे पिछली स्लाइड में आपको बोलना भूल गई, जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं तो यहाँ पे हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, first form of verb is used, first form of verb, for example like, go, write, read, first form of the verb is used, okay। फिर आप उसको like और likes कर सकते हो, ठीक है ना, write और writes कर सकते हो depending upon the subject। अगर subject singular है तो s लगाना है, अगर subject plural है तो s नहीं लगाना है। For example, I write a letter, I write a letter, मैं एक खत लिखती हूँ, दैट मीन्स ये मेरी हैबिचुअल एक्शन है, I write a letter, ठीक है। तो I के साथ भी हमेशा write होता है, ठीक है, I के साथ हम write लिखते हैं। अब क्योंकि I सिंगुलर है, ठीक है, उसके साथ हमने write लगाया। अब आप कहोगे मैम आपने तो अभी कहा कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम s लगाते हैं वर्ब के साथ, लेकिन आई और यू के साथ आप आई और यू, देखिए यू तो प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब यू सिंगुलर हो, आई भी सिंगुलर है, तो इनके साथ आप वर्ब के साथ एस नहीं लगा सकते हो, ठीक है। बट अगर आप प्लूरल यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल दे राइट अ लेटर, यहाँ पे आप नहीं लिख सकते हो दे राइट्स ए लेटर, दे राइट्स ए लेटर नहीं इस्तेमाल, यहाँ पे राइट्स नहीं लिख सकते हो, दे के साथ आप राइट्स नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपको पता होनी चाहिए दे, दोज, राइट। सो इनके साथ कौन सा आपको कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे नहीं एस लगाना है, तो प्लीज उसको ना कहीं डिटेल में जाके पढ़ें आप, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूलाज बता रही हूँ और मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम यूज करते हैं जब हमारी कोई हैबिचुअल एक्शन होती है, जब हम अपनी कोई हैबिचुअल एक्शन की बात करें, मैं वहां जाती हूँ, मैं ये खाती हूँ, मैं सोती हूँ, इतने बजे उठती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डे रूटीन की बातें कर रही हूँ, जब मैं आप रूटीन की बातें कर रही हूँ तो दैट मीन्स आई एम यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप देख रहे होंगे इन सेंटेंसेस में हम रूटीन की बातें कर रहे हैं। आई गेट अप एट 6 o'clock एवरी डे, ये मेरी रूटीन है। आई डोंट गेट अप at 6 o'clock every day. Do you get up at 6 o'clock every day? देखिए यहाँ पे ये एफर्मेटिव सेंटेंस था, ये यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें तीनों तरह की सेंटेंस
सेंटेंसेस में मैं सिंपल प्रेजेंट को यूज कर रही हूँ क्वेश्चन बनाने में भी, नेगेटिव बनाने में, और अपनी डे टू डे की रूटीन एक्टिविटीज को मैं शेयर कर रही हूँ। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। मैं कोई ऐसी एक्टिविटी की बात कर रही हूँ जो कि परमानेंट है। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं। ही डजंट स्लीप सो अर्ली, देखिए ही शी के साथ जैसे मैंने कहा कि डज लगता है क्योंकि ही और शी सिंगुलर है, ठीक है। आई और यू के साथ डज नहीं लगेगा, उनके साथ डू लगेगा। ही डजंट स्लीप सो अर्ली, वो इतनी जल्दी तो नहीं सोता। दैट मींस उसकी हैबिचुअल एक्शन की बात कर रही हूँ, उसकी रूटीन की बात कर रही हूँ। राम टेल्स अ लाई, राम झूठ बोल रहा है। वी प्रे टू गॉड डेली, हम गॉड से डेली प्रे करते हैं, ठीक है। दे रीच द स्कूल इन टाइम, वो स्कूल हमेशा टाइम पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे मैं रूटीन एक्शंस की बात करें तो यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। यूजेज ऑफ सिंपल, ओके। सेकंड इज टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ्स, फैक्ट्स। जब आप किसी फैक्ट की बात कर रहे हो तो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हो जो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, जो परमानेंट है, तो तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, देखिए यहाँ पे जो द मून है ये सिंगुलर सब्जेक्ट, और हमने इसीलिए रिवॉल्व जो है इसकी फॉर्मूला थी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ठीक है, तो उसके बाद हमने डायरेक्टली वर्ब लगा दिया, और लेकिन उसके साथ एस लगाया क्योंकि यहाँ पे मून सिंगुलर है, तो उसके साथ हमने एस लगा दिया, अराउंड द अर्थ। तो ये जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक फैक्ट है, तो इसके साथ हम इसमें सिंपल प्रेजेंट में ही बात करेंगे। लाइक पोल्स डू नॉट अट्रैक्ट, लाइक पोल्स, तो पोल्स यहाँ पे जो है प्लूरल है, इसलिए हमने डू लगाया, डू नॉट अट्रैक्ट। आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस जितने भी आप देख पा रहे हैं तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, या तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या तो ये फैक्ट है। तो दैट मींस जब भी हम यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट की बात करें तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं। ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, ओके। ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, ताजमहल आगरा में सिचुएटेड है, तो ये एक फैक्ट है जो चेंज नहीं होगा, ओके। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सन जो है ईस्ट से, ये जो है ना ये वाली एग्जाम्पल, ताजमहल सिचुएटेड इन आगरा, यहाँ पे डू और डज नहीं इस्तेमाल है, और यहाँ पे ये दूसरा, आप इस सेंटेंस को एक एक्सेप्शन ले लीजिए, बट एक एक्सेप्शन पता नहीं कैसी सेंटेंस में आ गया है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस दीज आर ऑल फैक्ट्स दैट विल कम अंडर सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। Then in exclamatory sentences to express an element of surprise or amazement, जब भी आप किसी सरप्राइज की बात करते हैं या जो आपको अमेज करता है, स्टन करता है, हैरान करता है, तब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हियर कम्स द बस, ये लो बस आ गई। Doesn't he look great, क्या वो अच्छा नहीं लग रहा। There she hides, देखो यहाँ पे छुप रही है, ठीक है। तो hides, doesn't, इनसे यहाँ पे हमेशा जो आपको सरप्राइज करती है, अमेज करती है, तो यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो एक्सप्रेस हिस्टोरिक और इवेंटफुल पास्ट, जो कि पास्ट में हो चुका है, ठीक है, तो वहां पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करें। बाबर नाउ लीड्स हिज मैन थ्रू द खैबर पास एंड एंटर्स द प्लेन्स ऑफ, देखिए यहाँ पे पास्ट की बात कर रही है, यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ये लीड्स है, एंटर्स है, ठीक है, तो ये पास्ट में हो चुका है, लेकिन ये एक हिस्टोरिक फैक्ट भी है जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करें। शिवाजी नाउ ड्रॉज हिज स्वॉर्ड एंड अटैक्स द एनिमी, यहाँ पे दैट मींस हम कोई स्टोरी नरेशन कर रहे हैं जहाँ पे हम ये बातें बोल रहे हैं। अटैक्स, ड्रॉज, दैट मींस यहाँ पे मेन वर्ब के साथ एस लगाया गया है, और शिवाजी अब अपनी तलवार निकाल रहे हैं या अब निकालते हैं, शिवाजी अब अपनी तलवार निकालते हैं और वो दुश्मन पे हमला करते हैं। तो करते हैं, निकालते हैं, जाते हैं, आते हैं, दैट मींस जो रूटीन एक्शंस हो रही है वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस हम इस्तेमाल करते हैं। When the curtain rises, Ravana appears, तो यहाँ पे rises, appears, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जब पर्दा उठता है रावण आते हैं, ठीक है, दैट मींस यहाँ रूटीन एक्शन की बात हो रही है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सप्रेस प्लान फ्यूचर, देखिए जब आप कोई प्लान फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हिज मैरिज कम्स ऑफ नेक्स्ट वीक, उसका मैरिज नेक्स्ट वीक आता है। द ट्रेन स्टीम्स ऑफ एट 11 o'clock, ट्रेन इतने बजे
निकलती हैं। आई लीव फॉर कोलकाता टुमारो, मैं कल निकलता हूँ, मैं कल कोलकाता के लिए निकलता हूँ। दे डू नॉट रिटर्न सो सून, वो इतनी जल्दी नहीं आते। या मीन्स ये कोई हैबिचुअल एक्शन हो रही है यहाँ पे या कोई फैक्ट बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के सेंटेंस में, इस तरह के सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने डू और डज का इस्तेमाल करना है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट वेदर इट बी प्लूरल और सिंगुलर, और आपने एस और एस का ख्याल रखना है, ठीक है। हिज मैरिज कम्स ऑफ, देखिए यहाँ पे हिज यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने एस लगाया हुआ है, यहाँ पे स्किल्स के साथ एस लगाया हुआ है। आई लीव, आई के साथ एस नहीं लगाते वर्ब के साथ। दे डू नॉट रिटर्न, अगर हमने डू नॉट लगाया तो यहाँ रिटर्न्स नहीं आएगा, रिटर्न आएगा खाली। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। देन टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस, जब भी आप कोई कोटेशन बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, ठीक है। बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज अ फैक्ट और इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट। स्वीट, sweet are the uses of diversity. Doesn't Shakespeare say sweet are the uses of diversity? तो अगर मैं आपसे इस सेंटेंस का टेंस पूछूं तो आप होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। कालिदास सेज ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, जहां पे नीड्स सच्ची खूबसूरती को किसी भी जेवर की जरूरत नहीं होती है। दैट मींस ये एक कोटेशन है जो किसी ने कहा है और ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोटेशन जो होते हैं, प्रोवर्ब्स जो होते हैं, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं, ठीक है। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू एक्सप्रेस एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और अमेजमेंट, जहां पे आप ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, उसके बाद अमेजमेंट का हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड देन टू बिगिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस मीन जहां पे आप कोई किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हो, या आप कोई किसी को कमांड दे रहे हो, या आप किसी को पीस ऑफ एडवाइस दे रहे हो। तो वो सारी चीजें, पीस ऑफ एडवाइस और पीस ऑफ आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो, आप किसी को कोई नसीहत दे रहे हो, आप किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में। फॉर एग्जाम्पल शट द डोर, शट द डोर। अगर मैं इसका सेंटेंस आपसे पूछूं कि ये किस टेंस में बोला गया है, तो आप कहोगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला गया है, ठीक है। ओबे योर टीचर्स, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, राइट लेजिबली। तो इसमें मैं एक तरह की एडवाइस दे रही हूँ और एडवाइसेस हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में देते हैं। प्रोवर्ब्स, कहावतें जो होती है, कहावतें भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कही जाती है। फॉर एग्जाम्पल ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये सारे जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो ये थी हमारी आज सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्लास, जिसमें मैंने आपको कहा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, उसके रूल्स क्या है। मेनली अगर आप रूल्स याद रखेंगे ना, यू आर सॉल्व, योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। जस्ट रिमेंबर द रूल्स दैट वी डिस्कस्ड, okay, in affirmative sentences, negative sentences and interrogative sentences, and go by the rules, you will never be wrong, okay. Just remember those rules, just cram those rules or whatever, okay. Just because the rules in grammar are very much important, and when it's about tenses, तो हमने टेंसेस में डू और डज हमने आज सीखा कि डू और डज कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ओके। इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। डू और डज जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमने आज जानी। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोई और टेंस लेंगे, ठीक है। तब तक जस्ट टेक केयर ऑफ गुड सेल्फ, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक शेयर वीडियो एंड प्लीज डू कमेंट, and next video will be ready very soon, and it takes us a little while to make the content so that you understand it well. And if you have any suggestions, just do write to us, we'll be really grateful to you, and your comments mean a lot to us, okay. Stay safe, take care of yourself and your family. Thank you so much for being with us and watching us. Thank you.